टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस और फोर्स समिंग डिवाइसेस फॉर प्रेशर मेजरमेंट। यानी प्रेशर को मेजर करने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। उनको हम फोर्स समिंग डिवाइसेस भी कहते हैं, बलसार युक्तियाँ भी कहते हैं। तो ये जो विद्युत यांत्रिक युक्तियाँ हैं, इनके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपको जैसे पता ही है कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर जो है वो एक भौतिक राशि को दूसरी भौतिक राशि में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यानी ट्रांसड्यूसर जो है एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में बदलने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जब हम प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं, प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं यानी मापन करते हैं, तो उस समय जो प्रेशर में जो परिवर्तन आते हैं उनको सेंस करने के लिए, उनको अभिग्रहण करने के लिए जो डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है उनको फोर्स समिंग डिवाइसेस कहते हैं, यानी बलसार युक्तियाँ कहते हैं। ये जो डिवाइसेस होती हैं ये इलास्टिक एलिमेंट्स होती हैं। इलास्टिक एलिमेंट्स मतलब होता है प्रत्यास्थ अवयव। प्रत्यास्थ अवयव का मतलब होता है अगर हम बल लगाएंगे तो इनकी डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी, अगर हम बल हटा लेंगे तो ये इनकी जो डायमेंशंस है वो फिर से वापस आ जाएंगी। ये जो डिवाइसेस होती हैं ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह कार्य करती हैं। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कि इनके बाद और किसी ट्रांसड्यूसर की सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्रमुख इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो डिवाइसेस हैं जो प्रेशर को मेज़र करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं उनके नाम हैं डायफ्राम, बेलोस और धोकनी, बॉर्डन ट्यूब एंड कैप्सूल। ये चार हैं। इन चारों को एक एक करके हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो नाम है वो है हमारा डायफ्राम। तो डायफ्राम का एक पहले हम डायग्राम देखेंगे। तो डायफ्राम का पहले हम डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आप जो है डायफ्राम का डायग्राम देखिए। तो ये जो है सिंपल कोरिगेटेड डायफ्राम है। तो जो डायफ्राम होते हैं, पहले हम देखें सिंपल डायग्राम देखेंगे डायफ्राम का। ये डायग्राम है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो डायफ्राम का, पहला वाला जो डायग्राम है वो चपटी डायफ्राम है यानी फ्लैट डायफ्राम। दूसरी जो डायग्राम है वो नालीदार डायफ्राम है। नालीदार डायफ्राम मतलब कोरुगेटेड टाइप डायफ्राम। तो डायफ्राम एक्चुअली में होता क्या है? डायफ्राम जो है कुछ नहीं होता, केवल एक पतली सी डिस्क होती है, चकत्ती होती है, पतली डिस्क। और जो प्रेशर हमें मेज़र करना होता है, मापना होता है, तो वो डायफ्राम पर क्रिया करता है। जब डायफ्राम पर क्रिया करता है तो डायफ्राम के अंदर डिफ्लेक्शन होता है, विरूपण उत्पन्न होता है। ये जो डिफ्लेक्शन होता है वो दाब के समानुपाती होता है, यानी डिफ्लेक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये जो डिफ्लेक्शन होता है वो डायफ्राम की मोटाई एवं व्यास पर निर्भर करता है। डायफ्राम की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उतना कम डिफ्लेक्शन होगा, जितनी कम मोटाई होगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। डायफ्राम का डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उतना कम डिफ्लेक्शन होगा। डायफ्राम का डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उतना जो डायफ्राम के डायमीटर पर भी ये डिपेंड करता है। डायफ्राम का डायमीटर को कम या अधिक करने से हम जो डिफ्लेक्शन को उसको भी कम या अधिक कर सकते हैं। तो जिस प्रेशर को मेज़र करना होता है वो डायफ्राम की तरफ क्रिया करता है, यानी डायफ्राम की तरफ एक्शन करता है, डायफ्राम पे एक्शन करता है। तो डायफ्राम के जो दोनों किनारे हैं उनको हम बांध देते हैं। तो जब डायफ्राम के ऊपर प्रेशर लगता है तो डायफ्राम में डिफॉर्मेशन उत्पन्न होता है। ठीक है। तो इस डिफॉर्मेशन को हम जो है मेज़र कर लेते हैं और इसको हम डायरेक्ट कैलिब्रेट कर लेते हैं प्रेशर के टर्म में। तो इसको हमें और डायग्राम हम देखेंगे। जैसे ये डायग्राम है, ये फ्लैट टाइप जो मैंने आपको बताया था ना, डायफ्राम जो है दो तरह के होते हैं। एक फ्लैट टाइप डायफ्राम होता है, एक कोरुगेटेड टाइप डायफ्राम होता है। यानी एक चपटी टाइप होता है, एक नालीदार टाइप होता है। तो ये जो डायग्राम है ये चपटी टाइप डायफ्राम है, यानी फ्लैट टाइप डायफ्राम है। ये जो फ्लैट टाइप डायफ्राम है इसमें जो है इस मान लीजिए जो जिसको हमें प्रेशर मेजर करना है वो गैस मान लीजिए यहाँ से आती है। जब यहाँ से आएगी तो वो गैस यहाँ से जाएगी और इस तरफ जाएगी। जब इस तरफ जाएगी तो इसके ऊपर क्रिया करेगी, तो इसकी जो डायमेंशंस है वो चेंज हो गई, इस तरह से हो जाएगी। अभी देखो ये फ्लैट है, फिर जब हम प्रेशर लगाएंगे तो डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी। जब हम प्रेशर को हटा लेंगे तो फिर से डायमेंशन इसकी रिगेन हो जाएगी। यानी एक इलास्टिक एलिमेंट की तरह कार्य करता है, एक प्रत्यास्थ अवयव की तरह कार्य करता है। तो ये इसका कार्य प्रणाली है डायफ्राम की, फ्लैट टाइप डायफ्राम की। और देखिए ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है वो दिखा रहा है, ये हमें दिखाता है कि जो हमारा डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम में क्या होता है कि नीचे की तरफ से मान लो ये फ्लैट डिस्क है हमारी, ठीक है।
सिंपल फ्लैट डिस्क है, यहाँ से प्रेशर आएगा, इस पर एक्शन करेगा तो ये इसका डायमेंशंस चेंज आएगी ऐसे। जब इसकी डायमेंशन चेंज होंगी तो ये जो इससे जो हमारे इंडिकेटर जुड़ा हुआ है, यानी कि ये पूरा डिवाइस है, ये इंडिकेटर जुड़ा हुआ है, तो ये जो इंडिकेटर जुड़ा हुआ है तो ये इंडिकेटर फिर ये इस तरफ या इस तरफ मूव करेगा। जब ज़्यादा होगा तो इस तरफ मूव करेगा, कम होगा तो वो इधर की तरफ मूव करेगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमने यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हो, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम है ये डायरेक्टली हम प्रेशर के टर्म में कैलिब्रेट कर लेते हैं। यानी कि ये जो इसमें डिफ्लेक्शन अप या डाउन होगा तो उसको जो है हम, यानी प्रेशर की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी तो उस तरफ जाएगा, कम होगी तो ये जो इंडिकेटर है वो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए 0 है और यहाँ पे मान लीजिए और वैल्यू मान लो 10 है या कुछ और वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब जो है ये जो हमारा स्केल होता है ना, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो डायल देख रहे हो, ये जो है प्रेशर के टर्म में डायरेक्ट कैलिब्रेट रहता है, डायरेक्ट हमें प्रेशर के टर्म में रीडिंग मिलती है, ये नहीं कि हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है, ये एक डायग्राम है और ये भी एक डायग्राम है। ठीक है, ये है हमारा कोरुगेटेड टाइप डायफ्राम, यानी नालीदार टाइप डायफ्राम। फंक्शन इसका वही है जो सिंपल फ्लैट डिस्क वाला था। ये इस तरीके से है। ये जो है ये भी वही है, कोरुगेटेड डायग्राम है। ये इसका फ्रंट व्यू, मान लीजिए ये इसका फ्रंट व्यू है, तो ये इसका टॉप व्यू है। मान लीजिए ये अगर इस तरफ आप रख रहे हो, इसको मान लो आप टॉप व्यू है। ठीक है, तो ये इसका फ्रंट व्यू है, यानी कि ये तो हो गया इसका फ्रंट व्यू और ये हो गया इसका टॉप व्यू। तो ये आपका सिंपल हमारा